नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीरेंद्र कुमार है। ये कुछ मेरे बारे में है और आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ेंगे। अब हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कई जगह यूज़ होती है। अब जैसे कि यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो कि आजकल बहुत प्रचलन में है। वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से ही बहते हैं। कार वगैरह ये भी, ब्लेंडर, ड्रिल, बहुत सारे यूज़ हैं। हीटिंग और कूलिंग में आते हैं। ओवन, रेफ्रिजरेटर, एसी, आयरन, लाइट में जैसे बल्ब है, डेली घरों में यूज़ होते हैं। फ्लैश लाइट है और फोकस लाइट है जो शादी बारातों में लगती है। लैंप है और कम्युनिकेशन डिवाइस हैं बहुत सारी, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, रेडियो, टीवी। सो ये सभी डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही चलती हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा सवाल है अभी, कि इलेक्ट्रिसिटी बहती कैसी है। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है। सोर्स क्या है ये हमें याद याद रखना है। ये है चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है चार्ज, जिसकी यूनिट है कूलाम। क्या है इसकी यूनिट? कूलाम। अब फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, अगर किसी सर्किट में अगर चार्ज पार्टिकल का फ्लो होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर जैसे मान लिया कोई, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये कोई बैटरी है। जैसे ये कोई बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बहता है। तो चार्ज पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल बहते हैं, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो अब जैसे हमने जानता है, हम जैसे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये किसी एटम के अंदर होते हैं। अगर इस जो चार्ज पार्टिकल है उसकी चार्ज की वैल्यू क्या होती है, तो ये भी याद रखना है। प्रोटॉन का पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन का है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता है, इट्स अ न्यूट्रल एलिमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर ये है, जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि लाइक चार्जेस रिपील, अपोजिट, अट्रैक्ट। मतलब सेम प्रकार के चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नेगेटिव चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्जेस है। ये यहाँ से यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है और ये यहाँ से यहाँ रिपील हो रहा है, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस आर रिपीलिंग ईच अदर, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम जैसे जानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो हम कई स्टैटिक चार्जेस भी होता है जहाँ पर चार्जेस फ्लो हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर नेचुरल रग पर हम पीवीसी की पाइप को रगड़ें, तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव जो नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र किस पे हो जाते हैं? पीवीसी की पाइप पे हो जाते हैं, जिससे कि पीवीसी पाइप पॉजिटिवली जिससे कि पीवीसी पाइप नेगेटिव चार्ज शो करती है, और ये जो रग है ये पॉजिटिव चार्ज इस पर बन जाता है। खासकर सर्दियों के दिनों में आप कपड़े पहनते वक्त ऐसा महसूस कर सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इस पे माइनस बी चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस हो सकता है। तो जो फ्रैक्शन से भी चार्ज ट्रांसफ़र होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पहले हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सपोज दैट यहाँ पॉइंट ए है कोई, यहाँ पॉइंट बी है कोई। ठीक है। अब ये कोई चार्ज है क्यू। अब यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं, छोटे छोटे चार्जेस हैं ये।
इस एरिया में बहुत सारे चार्जेस हैं, इसको आप कुछ भी मान लो, चार्जेस बोल दे रहा हूँ मैं, ये चार्जेस हैं। अब यहाँ से यहाँ तक B2A इस Q चार्ज को, कैपिटल Q है ये, कैपिटल Q चार्ज को B से A लाने में जितना भी वर्क डन होगा विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, जैसे W अपॉन Q इक्वल टू BA माइनस BB, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एट A, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एट A है, यहाँ पोटेंशियल एट B, नॉट डिफरेंस, सॉरी, यहाँ पर पोटेंशियल एट A पर BA है और पोटेंशियल B पर BB है। तो ये है पर यूनिट वर्क डन, पर यूनिट पर चार्ज वर्क डन, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मान लिया ये जो पॉइंट B है, ये पॉइंट B है, अगर किसी भी पॉइंट को ओरिजिन माने तो उसकी वैल्यू 0 लेते हैं। मान लिया ये जो पॉइंट B, चूँकि पॉइंट B एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो BB इक्वल्स टू 0। अगर BB इक्वल्स टू 0 है तो W अपॉन Q, कैपिटल Q इक्वल्स टू VA, और इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू Q इंटू V। इसको आप याद रख सकते हैं, जो कि हमारे आगे काम आएगा। अब ये आप देखिए कि ये BB इनफाइनाइट पर है और इधर से हम इधर ला रहे हैं, मीन्स हमें कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, और वर्क डन पहले भी, तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ है ये, ठीक है, कहाँ पर हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट हुआ है। तो इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि एक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, U से, कैपिटल U से। इसको क्या लिखेंगे, Q डॉट V। अब ये वही चार्ज है जो हम B पॉइंट से A पॉइंट तक लाए थे, ठीक है। अब ये बात है कि यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी। अब यहाँ से हम V इक्वल्स टू लिख सकते हैं W अपॉन Q। अब यहाँ एक यूनिटी तो पता करनी है, तो इसको क्या है, 1 जूल हमने काम किया, ठीक है, कितना काम किया, 1 जूल, और चार्जेस हमारे क्या थे, 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम हमारे चार्जेस थे। इसको कहते हैं 1 वोल्ट, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट, ये बात ध्यान रखनी है, इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट। तो वोल्ट इक्वल टू जूल अपॉन कूलम, ये भी ध्यान रखने हैं, जूल अपॉन कूलम होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अटैक करते हैं, तथा नेगेटिव तथा पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अटैक करते हैं, एंड नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में भी दे सकते हैं कि ये जो पॉइंट पॉजिटिव है
ये पॉजिटिव है, इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, बट इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। अब हम ये कहें कि अगर बी पॉइंट को हम ए पॉइंट पर लेकर आना है हमको, ठीक, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो ये तो अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ रिपल्सिव हो रहा है। अगर इसको फ्रीली हम छोड़ दें तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ चला जाएगा, लेकिन हम इधर ला रहे हैं। इट मीन्स इट गेन द एनर्जी, इट गेन द इलेक्ट्रिक potential energy U. It means that the potential of point A is higher than the potential of B. So अब यहाँ फर्क हम कोई मान लो फोर्स F लगा दे रहे हैं, F, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन हम पॉजिटिव कर रहे हैं, वर्क डन हम पॉजिटिव कर रहे हैं, और पोटेंशियल अब जिससे कि बी ए माइनस बी बी इक्वल टू पॉजिटिव क्वांटिटी, तो बी ए ग्रेटर देन टू बी बी हायर पोटेंशियल पर है ये। तो इस जगह को हम कह सकते हैं कि हायर पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर हायर पोटेंशियल होता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर लोअर पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये कुछ बातें लिख रही हैं। पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज ऑफ बॉडी इज टेकन एज हायर देन दैट ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, तो यहाँ हायर पोटेंशियल है, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल होगा नेगेटिव पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को अगर फ्रीली छोड़ते हैं तो नेगेटिव की तरफ अटैक्ट होगा, लेकिन हम इसको ए बी से ए ला रहे हैं। इट मीन्स इट हैज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन विच इज पॉजिटिव, सो दैट वी कैन से दैट कि इसमें पोटेंशियल स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, जिससे कि बी ए माइनस बी बी इज पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पर हमने एक ये पढ़ा था W वर्क डन इक्वल्स टू Q डॉट V, B इक्वल्स टू बी ए माइनस बी बी। अब ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, तो इट अल्सो भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी है, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो बी ए माइनस बी बी इक्वल टू पॉजिटिव साइन, और जब पॉजिटिव है तो बी ए इक्वल टू बी ए ग्रेटर देन बी बी। ये हमें ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। अब हम क्या करें कि ये कोई वायर ले लें और ये जहाँ नेगेटिव साइन है वहाँ से पॉजिटिव साइन की तरफ लगा दें, तो हम यहाँ देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो होगा, और पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो होगा, और एक दूसरे को ये पूरी बॉडी धीरे धीरे न्यूट्रल होती चली जाएगी। तो ये जैसा हमने पहले पढ़ा, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल पर हैं ये। ठीक है, तो अगर हम ये कहें यहाँ पर कि ये नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, अगर ये मान ली कोई बॉडी है, जैसे कि ये कोई बॉडी है, इसमें मान लिया दो माइनस हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो इसका चार्ज क्या होगा? टोटल होगा 0। न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। अगर यह बॉडी पर अब मैं दूसरी कंडीशन आपको देता हूँ कि पहली कंडीशन ये रही, और दूसरी कंडीशन आपको देता हूँ कि ये कोई बॉडी है, इस पे 3 माइनस हैं, 2 पॉजिटिव हैं, तो इसका पॉजिटिव का माइनस
साइन होगा इस बॉडी का, मतलब इसे नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। तीसरी कंडीशन ये है कि इस पे 2 नेगेटिव हैं और 3 पॉजिटिव हैं, प्रोटॉन है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। सो कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं इसी में। तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेस फ्लो ऑफ द चार्ज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हायर पोटेंशियल यहाँ पर है, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव साइन पर है। तो अगर इन दोनों वायर को जोड़ दिया जाए तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लो ऑफ द चार्ज हो सकता है, और फ्लो ऑफ चार्ज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिक करंट बहता है। ठीक है, तो ये दूसरी बात लग रही है, फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड लोअर पोटेंशियल। अब ये देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज ये है, ये कहाँ किस तरफ मूव करेंगे, इधर लोअर पोटेंशियल की तरफ, और नेगेटिव चार्ज ये कहाँ पर हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब कुछ कनोटेशन है जो हमें ध्यान रखने हैं, जैसे कि ये बैटरी, ये मैं कहूँ ये कोई सेल है, ये जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सेल को। और ये जो बड़ा वाला डंडा है, मतलब ये बड़ी वाली रेखा है, ये पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगी, और छोटी वाली रेखा नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इट मीन्स कि इट हैज़ हायर पोटेंशियल, इट हैज़ लोअर पोटेंशियल। मतलब नेगेटिव साइन पे लोअर पोटेंशियल रहेगा और पॉजिटिव साइन पे हायर पोटेंशियल रहेगा। अब जैसा हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लोअर पोटेंशियल, तो ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ये ऐसे फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं वो कैसे पॉजिटिव चार्ज हैं जो कैसे फ्लो करेंगे, वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेंगे, जैसे प्लस, ये प्लस, ये प्लस। और यहाँ पर दूसरी चीज़ है जो हमको ध्यान रखनी है, और आगे भी जब बैटरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब ये तो एक सेल की बात रही। अब ये सेल कैसा, जैसे घरों में हमने बहुत सारे ड्राई सेल देखे हैं, बहुत सारे घरों में हमने ड्राई सेल देखे हैं, ऐसे होते हैं कुछ, यहाँ उनके एक साइन होता है, तो ये ड्राई सेल है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तो घरों में ड्राई सेल हुए। ठीक है, अगर बैटरी क्या होती है, कई सेल को मिला के एक बैटरी बना दी जाती है। जैसे ये एक सेल ये रहा, ठीक है, एक सेल ये रहा, ठीक, ये पॉजिटिव साइन, ये इसका नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। फिर यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ से सर्किट कनेक्ट कर दिया गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, यहाँ आके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये बैटरी को रिप्रेजेंट करने की टेक्निक है। तो कुछ ऐसे ही रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।